हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेहरबान अंसारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हरियाणा में अभी विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुल चंद दिन बाकी हैं। और जैसा आप सभी को पता है, हरियाणा में अब की बार काफी कड़ा मुकाबला था। बीजेपी अब की बार यहां पर परास्त होती नजर आ रही है और कांग्रेस यहां पर 10 साल बाद सत्ता में वापसी आती दिखाई दे रही। तो दोस्तों, मैं एक ऐसा सर्वे लाया हूं, एक ऐसी सीट को लेकर जिसकी चर्चा पूरे सोशल मीडिया, पूरे भारत व विदेशों में भी इस सीट की चर्चा काफी खास हो रही है। और इस सीट को लेकर काफी राजनीति हमारे देश में हुई और जैसा देखने में आ रहा है, हालांकि उनके साथ गलत हुआ, मैंने काफी सारी उनके समर्थन में वीडियो बनाई, लेकिन मैं इस सीट के बारे में आपको छोटा सा एक रिकॉर्ड बता देता हूं। आप इस सीट को जाने और देखें इस सीट का क्या इतिहास है। तो दोस्तों, जैसा मैं जुलाना सीट की बात कर रहा हूं, जहां से विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही है, वहीं WWE रेस की खिलाड़ी कविता दलाल है, कैप्टन बैरागी भी यहां पर मैदान में है और कई कैंडिडेट हैं जिनके बारे में मैं आप सबको बारी बारी जिक्र करने वाला हूं। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, जुलाना का दंगल हो गया तैयार। विनेश फोगाट के सामने कविता बनी चुनौती। कैप्टन की दावेदारी कितनी होगी मजबूत। हरियाणा के विधानसभा चुनाव को महज कुछ ही दिन बचे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों का प्रचार प्रसार जोरों पर चल रहा है। ऐसे में हॉट सीट में शामिल जुलाना विधानसभा सीट पर भी तैयारियां जोरों पर है। जुलाना सीट से कांग्रेस प्रत्याशी का मुकाबला, विनेश का मुकाबला आपकी कविता दलाल से है। इसके साथ ही भाजपा के कैप्टन योगेश भी रण में पूरी तरह इनको टक्कर देते दिखाई देंगे। धर्मवीर निडाना जुलाना विधानसभा क्षेत्र, इसे बांगर और देशवाली बेल्ट के बीच विभाजन रेखा भी माना जाता है। इस बार प्रदेश में सबसे चर्चित सीट मानी जाने वाली जुलाना विधानसभा सीट, यहां से कांग्रेस से ओलंपियन पहलवान विनेश फोगाट को उतारा गया है। भाजपा से कैप्टन योगेश और आम आदमी पार्टी से WWE रेसलर कविता दलाल मैदान में है। विनेश फोगाट बनता खेड़ा गांव में विवाहित हैं। हालांकि ओलंपिक में विश्व की अजय पहलवान को पटकरी देने वाली विनेश राजनीति के दांवपेच में अब की बार पसीना बहा रही है। मालवी गांव की बेटी WWE रेसलर कविता दलाल अपना समर्थन जनता से मांग रही है। भाजपा ने कैप्टन योगेश बैरागी को मैदान में उतारा है। इनेलो का ये गढ़ रही है। जी हां, जिनेलो जुलाना विधानसभा सीट इनेलो का गढ़ मानी जा रही है और ये गढ़ यहां पर रही भी है। यहाँ सीधा मुकाबला भाजपा व कांग्रेस के बीच ही देखा जा रहा है। ये लोकदल के प्रभाव का क्षेत्र रहा है। अब तक हुए 13 विधानसभा चुनावों में सिर्फ 4 बार ही कांग्रेस यहां पे जीत पाई है। पहले चुनाव में चौधरी दल सिंह जीते थे। 1977 में जिले सिंह जनता पार्टी से यहां से विधायक बने, तो 1982 में 1987 में कुलबीर मलिक लगातार 2 बार लोकदल के टिकट पर यहां से विधायक बने थे। सन 1991 में सूरजभान जनता पार्टी से 2009 में 2014 में इनेलो के टिकट पर परमेंद्र ढुल विधायक बने। 2019 के चुनाव में जजपा के अमरजीत ढांडा ने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे परमेंद्र ढुल को हरा दिया। वर्ष 2000 और 2005 में 2 बार आईजी शेर सिंह ने कांग्रेस को यहां पर जीत दिलाई। इसलिए चर्चित सीट 2 अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों विनेश फोगाट और कविता दलाल के मैदान में उतरने से ये सीट काफी चर्चित बन गई है। विनेश फोगाट पहले महिला पहलवानों के आंदोलन और फिर ओलंपिक में वजन बढ़ने से अयोग्य होने के कारण चर्चा में रही है। 86 कांग्रेसियों को उन्होंने जीत किया और टिकट की कुश्ती विनेश फोगाट ने अब की बार जीती। प्रत्याशी वे वोट एक दूसरे के लिए नए। इस बार सभी राजनीतिक दलों ने नए चेहरों को मैदान में उतारा है। सिर्फ जजपा ने ही वर्तमान विधायक अमरजीत ढांडा को टिकट दिया है। ऐसे में यहाँ प्रमुख प्रत्याशी खुद को जुलाना से जोड़ने, यहीं का होने साबित करने में ही जोर लगा रहे। अब रिश्ते और संबंध बताए जाने लगे। विनेश फोगाट वोटरों से सीधा उनका जुड़ाव नहीं रहा। विनेश फोगाट बख्ता खेड़ा गांव में विवाहित है। शादी के बाद भी उनका परिवार बाहर ही रहा है। राजनीतिक रूप से जुलाना क्षेत्र में पकड़ बनाना उनके लिए कड़ी चुनौती है और ये चुनौती जुलाना विधानसभा क्षेत्र की तासीर कांग्रेस को रास नहीं आती। कैप्टन योगेश जुलाना में सक्रिय ही नहीं रहे। भाजपा प्रत्याशी कैप्टन योगेश बैरागी सभी दो क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। जुलाना के मतदाताओं से अधिक जुड़ना उनके लिए समक्ष बड़ी चुनौती है। उन्हें जुलाना से जुड़ाव के लिए खुद को साबित करना पड़ रहा है। सुरेंद्र लाठर के प्रभाव वाले मतदाताओं को अपने साथ जोड़ना भी गैरजाट प्रत्याशी योगेश के लिए अब की बार कड़ी चुनौती दिखाई दे रही है।
इनकी भी चुनौतियां कम नहीं। कविता दलाल जुलाना के मालवी गांव की बेटी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बागपत में भी आई है। वहीं इनेलो के टिकट पर चुनाव लड़ रहे डॉक्टर सुरेंद्र लाठर भाजपा के टिकट के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला और वे सीधे इनेलो में चले गए। जुलाना बाहुल्य क्षेत्र में जातीय समीकरणों पर भी एक नजर डाल देते हैं। जुलाना विधानसभा क्षेत्र पूरी तरह से ग्रामीण व जाट बाहुल्य है। 1,84,935 मतों वाले क्षेत्र में करीब 80,000 मतदाता इसी समुदाय से आते हैं। अब तक जुलाना के सभी विधायक भी जाट समाज से ही बने हैं और दूसरे स्थान पर अभी तक कोई गैर जाट नहीं रह पाया है। कांग्रेस, जजपा, इनेलो व आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी इसी वर्ग से आते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ बारीकियां आपको जुलाना विधानसभा के बारे में बताई। जैसा आप सभी को पता है, हरियाणा की बेटी वे रेसलर कविता दलाल वे महिला पेरिस ओलंपिक में गोल्ड या सिल्वर नहीं ला सकी विनेश फोगाट कांग्रेस से मैदान में है और यहां पर कड़ा मुकाबला देखने में आ रहा। लेकिन सीधे तौर पर अगर मैं बात करूं तो कई सर्वे में निकल कर आया विनेश फोगाट बाजी मार सकती है और देखने में यह भी आ रहा है कि अब की बार हरियाणा में कांग्रेस 10 साल बाद सत्ता में वापस आती दिखाई दे रही है। तो ये हरियाणा विधानसभा चुनाव में, जैसा आप सभी को पता है, महत्व कुछ समय बचा है और ये समय भी कितना बचा है। आने वाली 5 तारीख को, आज 29 तारीख हो गई, आने वाली 5 तारीख को विधानसभा चुनाव हरियाणा में होने हैं और 8 तारीख को वोटों की गिनती होनी है। तो 8 तारीख तक सब कुछ पता लग जाएगा कौन कहां से चुनाव जीत रहा है। लेकिन हाल फिलहाल आप मेहरबान अंसारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहे। तो जल्द लौटेंगे नई कहानी, नई बात को लेकर। देखते रहिए मेहरबान अंसारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।